दीपेंद्र हुड्डा इतना ठाडा, मोदी का भी पसीना आवा कदे किसी का सका। रुको जरा, सबर इतनी चलाकी घूट कूट करके खून में भरी हुई है। शाबाश। जमीन संस्था की है और संस्था को मिलेगी बुधवार को। लेकिन मुख्यमंत्री अपने दिमाग से कोई काम नहीं कर। सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी। मजा आया। बोलो भगवान परशुराम की। आज का ये माहौल, थोड़ा शांति सुनो भाई, थोड़ी शांति। प्रेस वाले भाई भी थोड़ी शांति। हमारे हिंदू धर्म में गौ माता को यह कहा जाता है कि इसमें 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है। 36 करोड़ देवी देवताओं का वास है तो गौ माता में है। और ब्राह्मण में 36 बिरादरी का वास, ब्राह्मण में है 36 बिरादरी का वास। जब मैं ये कहूं कि ब्राह्मण समाज, इसका मतलब हम 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, हम किसी एक बिरादरी की नहीं। मैं आज नहीं, आज से 20 साल पहले, ये ओम नारायण भी खड़े हैं और भी साथी खड़े हैं, 20 साल पहले मैं एक ही बात कहता था कि सब मिलकर के भगवान परशुराम जयंती मनाएं, सब मिलकर के अंबेडकर जयंती मनाएं, सब मिलकर के वाल्मीकि जयंती मनाएं, सब मिलकर के विश्वकर्मा जयंती मनाएं। ऐसी बातें मैं बार बार कहता था। और आज ये आप लोगों ने, सब ने मिलकर के ये चित्रार्थ कर दिया है कि भगवान परशुराम जयंती, 36 बिरादरी भगवान परशुराम जयंती मना रही आज परावर में बैठ करके। साथियों, अभी राम कुमार जी, गौतम जी, एक मिनट बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ यार, बैठ जाओ, थोड़ी सुन लो। राम कुमार गौतम जी को बात कह रहे थे परावर वाली जमीन के बारे में। देखो, परावर वाली जमीन में बहुत गहराई है, बहुत ध्यान से सुनने की बात है। एक मिनट भाई, परावर वाली जमीन में बहुत गहरी बात है। 23 तारीख को आपने हवन किया, 23 को 24 को 23 को हवन किया, गौड़ ब्राह्मण संस्था सबने मिलकर के, नवीन भी था। और 23 तारीख के बाद मैंने मुख्यमंत्री से बात की। 23 से पहले बात हो गई थी ये कृष्णपाल गुर्जर जी के घर पर, और उससे पहले, यानी कि 23 से पहले लगभग 20-25 दिन पहले बात हो गई थी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि भी जमीन, एक मिनट बस, संस्था की है, संस्था को दी जाएगी। लेकिन बहुत गहरी बात है, बहुत सुनने की बात है। सरकार अगर चाहे तो 2 घंटे का भी काम नहीं है। कोई ऐसा मसला नहीं था कि अगर सरकार चाहे, ईमानदारी से, दिल से अगर सरकार चाहे तो 2 घंटे का भी काम नहीं था। लेकिन सरकार तमाशा देखना चाहती थी, सरकार ब्राह्मणों में दम देखना चाहती थी कि ब्राह्मणों में कितना दम है, ब्राह्मणों में दम कितना है। अरे मैं आपके आशीर्वाद से, 36 बिरादरी के आशीर्वाद से 4थी बार सांसद हूं। मैंने मुख्यमंत्री जी को कहा कि मुख्यमंत्री जी, 4 तारीख को आपको याद होगा, 4 तारीख को मैंने स्टेज से कहा, स्टेज से पहले भी बात की, सारे अफसर बुला लिए,
लेकिन जमीन की हां तो भरें कि हां देंगे, नाटते नहीं और देते भी नहीं, नाटते नहीं और देते भी नहीं। और भाई मैं अभी आपको याद होगा बुधवार को गुड़गांव में रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से मिला। ये निकम्मा, मैंने जिंदगी में एक काम, और मैं किसको कह रहा हूं, सुन लो, मैंने जिंदगी में एक आदमी एक बात कह सकता है कि जिंदगी में कई भूल होती हैं, एक इंसान चलते चलते भी भूल कर देता है। ये ग्रोवर वहां पर पहुंचा हुआ था और मैं आज मैं सुनो, एक मिनट सुन जाओ, मेरी बात आ जाने दो। जिंदगी में चलते चलते भी आदमी भूल कर देता है। इंसान कभी, मेरे दादाजी कहते थे, इंसान कभी कंप्लीट नहीं होता, बुढ़ापे में भी गलती कर देता है, जवानी में गलती कर देता है। मेरी सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। सबसे बड़ी भूल थी, सबसे बड़ी भूल थी, एक मिनट, सबसे बड़ी भूल थी। और एक और सुन, इतनी चलाकी घूट कूट करके खून में भरी हुई है, इतनी चलाकी खून में भरी हुई है। मुख्यमंत्री, ईमानदारी से मैं झूठ नहीं बोलता हूं, मैं जब भगवान परशुराम मेरे अंदर का जागृत हो गया है तो मुझे को रोक नहीं सकता। एक मिनट, खून में भरी हुई है। एक मिनट, जब मैं बुधवार को रेस्ट हाउस में मुख्यमंत्री जी से बात करी, अरे सुन लो यार, एक मिनट, एक बात आ जाओ, एक मिनट, रुक जा। बुधवार को जब बात करी मुख्यमंत्री जी से, तो मुख्यमंत्री जी ने एक बात कही कि जमीन संस्था की है, जमीन संस्था की है। अरे तू बैठ जा। जमीन संस्था की है और संस्था को मिलेगी बुधवार को। मैंने कहा जी हम रुक के मारेंगे, हम ये बात कहेंगे कि 1.5 महीने पहले डॉक्टर अरविंद शर्मा की मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी, मुख्यमंत्री ने इस बात की हां भरी थी, मुख्यमंत्री ने इस बात की हां भरी थी कि जमीन दी जाएगी। बोले हां भरी थी, हां भाई। तो मैं कहा आप अफसरों को हिदायत दो और चिट्ठी मंगाओ, आप अफसरों को हिदायत दो, चिट्ठी मंगाओ। मेरे सामने बालाजी जोशी को फोन किया फोन, मेरे सामने अरुण गुप्ता को फोन किया, लेकिन मेरे से पहले ग्रोवर ने जो बात पढ़ा दी थी वो ये पढ़ा दी थी कि अभी चिट्ठी देनी नहीं है, इसको बकाया रखो, चिट्ठी नहीं देनी अभी, जमीन तो देनी है, जमीन देनी है, प्रावर की जमीन है, लीज की जमीन है, जमीन तो ये वैसे भी नहीं रख सकते, मैं आपको खुलासा करूंगा, लेकिन अभी नहीं देनी। मुख्यमंत्री का दिल खराब नहीं था, मुख्यमंत्री चाहता था, लेकिन मुख्यमंत्री अपने दिमाग से कोई काम नहीं करता। मुझे इस बात का दुख है, कारण है, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं, मैं उसके खिलाफ नहीं हूं। कभी कहते सुनो कारण क्या है, कारण है आप देखो, बोला भाई तुम जाकर के स्टेटमेंट दे दो, तुम जाकर के ग्रोवर को मेरे को बोला कि आप जाकर के स्टेटमेंट दे दो, मुख्यमंत्री से बात होगी है और भाई सारा सरकारी महकमा लगा दिया गया है और जमीन मिल जाएगी। हमने स्टेटमेंट दे दी, और मेरे भाइयों शुक्रवार को, अरे सुन लो एक मिनट यार, अरे सुन जाओ, अरे शुक्रवार को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक वीडियो, एक वो उस YouTube चैनल पर इंटरव्यू दिया, पर आपने भी देखा होगा, आपने देखा होगा ना,
वो इंटरव्यू क्या, वो इंटरव्यू डॉक्टर अरविंद शर्मा की खरा मिट्टी करने वाला इंटरव्यू था और उसमें कुछ भी नहीं था। आप देख, ब्राह्मणों की खरा मिट्टी करने वाला इंटरव्यू था वो। एक बार भी मैंने मुख्यमंत्री को कल फोन किया, मैंने कहा जी आपने क्या कर दिया, ये आपने क्या किया? बोले मैंने तो बिल्कुल ठीक बात कही है, मैं कोई झूठ नहीं बोलूंगा। मैंने जी क्या बोला? मैंने ठीक बात ये कही है कि लोगों को पता लगना चाहिए जमीन, वो जो बात थी असली बात नहीं, 2009 में थी, फलानी सरकार ने दी, फलानी एक्वायर कर ली, ये कर ली, वो कर ली, जमीन भाई अभी कागजी कार्रवाई चल रही है, लेंगे नहीं। अरे सीधी बात थी, सांसद आपसे मिला है और सीधी बात आपने कहनी चाहिए, मैंने वायदा कर दिया भाई 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे। लेकिन नहीं, आप इस गहराई को समझो, इस जमीन के पीछे इनको हजम नहीं हो रहा, इनको हजम नहीं हो रहा कि 36 बिरादरी के आशीर्वाद से डॉक्टर अरविंद शर्मा रोहतक से एमपी बना। पार्टी को हजम नहीं हो रहा है बिल्कुल 1% भी। अब ये देखोगे, अब हकीकत बता रहा हूं क्यों। अरे चौथी बार का सांसद मुख्यमंत्री से बार बार कह रहे जी चिट्ठी दे दो, चिट्ठी। अरे जो जमीन लीज की जमीन सरकार ने कैबिनेट के फैसले से, गवर्नर ने जो जमीन कर रखी है, उसको कोई माई का लाल, कोई ताकत उसको जमीन को रोक नहीं सकती। हाँ, उसमें टाइम लगा सकती, कानूनी तौर पर टाइम लगा सकती, कोई नहीं रोक सकती। दूसरा एक और है, जो ये बात हो रही है 8 करोड़ रुपए की। अरे भाई, किसी ने कानूनी दाव पेच की बात ही नहीं करी। कल मैंने ओम प्रकाश धनखड़ जी का फोन आया कल, तो ओम प्रकाश धनखड़ शाना बहुत है, इसमें कोई शक नहीं है, बहुत शाना, इसमें कोई शक नहीं है। और धनखड़ जी ने बोला भाई मैंने एक बात का डी डॉक्टर साहब, अच्छी बात निकाली उसने, मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि ब्रदर तुम 8 करोड़ में क्या क्या लज रहे हो। बोले मेरी अफसरों से बात हुई है, टेक्निकल तौर पर ये 15 एकड़ जमीन में तो ब्राह्मण, ये अपनी गौड़ ब्राह्मण संस्था, गौड़ ब्राह्मण प्रचारणी, ये तो किराएदार है, लीज पर है, लीज पर हुआ ना 33 साल की लीज पर। तो किराएदार जो है वो किराएदार डेवलपमेंट के चार्ज क्यों भरेगा? अरे किराएदार जो है डेवलप, कोई मकान किराए पे लेता है और टूट फूट हो जाता, किसका जुम्मा है? मकान मालिक का। जमीन के मालिक कौन है? सरकार। तो डेवलपमेंट के चार्ज कौन देगा? सरकार देगी। ये मैं धनखड़ साहब का धन्यवाद करता हूं, ये दाव पेच निकाल करके ले आया। ये आपके जो सरदर्दी मिटा दी कि अभी सिर्फ अब हमारे को लीज अमाउंट जो 1 लाख रुपए था हर साल का, जो 5% बढ़ना था, वो भाई करना है। अब मैं एक बात और कहना चाहता हूं भाई, आज आप जुड़े हो, वैसे तो मेरे ये कहा गया था कि भी 2-4 दिन में चिट्ठी दे देंगे, लेकिन ये मेरे वो क्या है ना भाई, ताई कहानी शीत गाली है, बोला जी तो ऐसा कर रहा है दूध गाल दो। तो यह थोड़ी सी लटक सकती, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, 1 महीने पर देना तो चाहिए, 2-4-5 दिन का टाइम, लेकिन चलो कोई बात नहीं। अगली 21 तारीख तक अगर ये जमीन के कागज सरकारी तौर पर नहीं आए तो डॉक्टर अरविंद शर्मा धरने पे बैठेगा, पूरा हरियाणा के साथ धरने पे बैठेगा, पूरे हरियाणा के साथ। जो कि क्यों, मेरी बात एक और सुनो, सरकार एक बात सुनो, 1 मिनट, सरकार क्या चाहती है? 1 मिनट, अरे रोहतक जीत के दे दिया, सोनीपत जीत करके दे दिया 36 बिरादरी के आशीर्वाद से, नहीं रोहतक और सोनीपत अब जो था रमेश कौशिक जीता, अरे दोनों के दोनों मेंबर पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट सीट जीत करके दे दी, लेकिन पट्टी नहीं बंध रही है। पट्टी क्यों नहीं बंध रही है? कोई काम अगर हम कहते हैं तो कति उल्टे पड़े हैं। मुख्यमंत्री ठीक है, लेकिन मुख्यमंत्री बहकावे में आ जाता है, बहकावे में आकर के अपना दिमाग, वो जो परसों जो कैसेट रिलीज करी है ना, वो वीडियो, वो बहकावे में आकर के करी गई ना, अपने दिमाग से नहीं करी, बिल्कुल भी नहीं करी, बिल्कुल दिमाग से नहीं करी। तो मैं इस बात की निंदा भी करता हूं कि आपने जब ये कह दिया था कि भी डॉक्टर अरविंद शर्मा को ये कहा था भी तुम जा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दो, वीडियो बना दो, और उसके बाद आपने जो परसों जो बात कही है वो पचने लायक नहीं है, बिल्कुल भी पचने लायक नहीं है। इन शब्दों को आपसे दोबारा से आपको दोहराना चाहिए। और भाई एक और बात सुनो, रोहतक जिला, रोहतक शहर
एजुकेशन का हब है, एजुकेशन का हब है। मेरे के हमारे बच्चे, जो राम कुमार गौतम जी कह रहे थे, वो क्या कह रहे थे कि बच्चों को पढ़ाओ और मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। बच्चों को पढ़ा लिखा करके मजबूती के साथ आगे बढ़ाओ। कैसे बच्चों को पढ़ाओगे? गौड़ ब्राह्मण संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, वैश्य संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, जाट संस्था पर एडमिनिस्ट्रेटर बैठा रखा है, विश्वकर्मा संस्था में भी झगड़ा चल रहा था। अरे सारी संस्थाओं में सरकार का कब्जा है, कैसे आप आगे बढ़ाओगे? तो मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जल्दी से जल्दी सरकार फैसला करे, इन एडमिनिस्ट्रेटरों को हटा करके या तो कमेटी बनाए या इलेक्शन कराए, जो भी उसने करना है वो इसको जल्दी से जल्दी फैसला करे, ये मैं कहना चाहता हूं। और मेरी एक बात और है साथियों, देखो रोहतक लोकसभा को, रोहतक जिले को सरकार को स्पेशल दर्जा देना चाहिए। स्पेशल, मैंने उस दिन मंच से भी कहा था, स्पेशल दर्जा। कैसे स्पेशल दर्जा? जैसे कहते हैं ना भाई झारखंड को स्पेशल दर्जा दो, बिहार को दो, बंगाल को दो। अरे रोहतक की सीट 36 बरादरी ने जीती है, इसको स्पेशल दर्जा मिलना चाहिए। स्पेशल दर्जे में क्या आता है पूछता ही नहीं कोई, बस स्पेशल दर्जे में कई बकेली मने। अरे भाई रोहतक को कुछ तो दोगे, और उस देन में क्या है? 1,70,000 करोड़ का बजट है हरियाणा सरकार का। कितना? 1,70,000 करोड़ का। पिछली बार 20,000 करोड़ रुपया बच गया था। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, भाई भादरगढ़ से सांपला मेट्रो जोड़ दो, कोई बड़ा बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेट्रो जोड़ने के बाद सिर्फ 30 करोड़ रुपया पर किलोमीटर का खर्चा है। अरे भाई सांपले से लेकर के भादरगढ़ से सांपला और सांपला से भादरगढ़ रोहतक, इसका सर्वे करा करके इसको जोड़ना चाहिए, इसको देरी नहीं करनी चाहिए। वहां उधर ढांसा बॉर्डर तक आ गई है, ढांसा बॉर्डर से बादली, बादली से झज्जर। तो चीजें सरकार जब तक ध्यान नहीं करेगी, वो कहती है फिजिबिलिटी। अरे हर काम में, कोई गवर्नमेंट के काम में कोई स्कूल खुलता है, कोई सड़कें बनती है, वो फिजिबिलिटी के लिए खुलती है। वो सरकार जो है जनता के लिए खोलती है, जनता के सुविधाओं के लिए खोलती है। तो ये बात भी जो है बहुत अच्छे तरीके से इसमें रखनी चाहिए। एक और बात मैं कहूंगा मेरे बुजुर्गों साथियों, जो बहुत गहरी बात है। वो गहरी बात क्या है कि देखो भाई 2014 में धोखा हो गया। 2000 में ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री खट्टर बन गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बन गया भाई, पंजाबी हमारे भाई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रामविलास जी ने क्या गलती करी थी? 2014 में इतना भूंडा धोखा कर दिया। नाम उनके नाम से सरकार बनी, उनके नाम से सारा काम हुआ, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उसको भाई बिल्कुल कांटा सा काट के एक तरफ बैठा दिया। इस बात को हमने गहराई से सोचना चाहिए। और आप एक और सुनो, हरियाणा प्रदेश 1966 में बना था, 56 साल हो गए। पहला मुख्यमंत्री कौन था? क्या महीने रहा? 6 महीने। तुम्हारे 4.5 साल कब दोगे भाई? अरे हमारे 4.5 साल कब दोगे? अरे मारे सुनो, एक और चीज सुनो, मोदी जी से भी बात करूंगा मैं, अमित शाह जी से भी बात करूंगा। मैंने आज तक करी नहीं है ये बात, और मैं कुछ नहीं चाहता, मैं धर्म से बताता हूं, मैं कुछ नहीं चाहता, मैं लोगों की सेवा करना चाहता हूं। मेरे को बोले भी ब्राह्मणों का लीडर मगा, मैं लीडर नहीं बनना चाहता, मैं सेवक बनना चाहता हूं। लीडर तो ये नौजवान बन लेंगे, मेरे को कोई जरूरत नहीं है। मेरे दिल दुखता है, सुनो, मेरा दिल दुखता है जब मेरे पास को काम कराने के लिए आता है, और काम कराने के बाद वो दोबारा जब आता है तो मेरा जी लिकड़ता है कि मेरी इतनी ताकत भी नहीं है कि मैं उसका काम कर सकूं। तो मैं सिर्फ इतनी ताकत चाहता हूं कि मेरे कहने पर काम नहीं रुकना चाहिए, मेरे कहने पर काम नहीं रुकना चाहिए। अगर जायज काम की बात करता हूं मैं, नाजायज काम की बात नहीं करता हूं। तो मैं सारा बात करके, एक समय था भाई, मैं इसलिए कह रहा हूं, एक समय था जब पूरे देश में 20-22 स्टेट होते थे, 10-10 स्टेटों के मुख्यमंत्री ब्राह्मण होते थे। मैं समाज की बात कर रहा हूं। हम त्यागी आदमी, हम तो संत समाज से हैं, हमारा परिवार। और आज भी मैं ऐसे आया हूं, सुन लो ध्यान से,
मैं शायद ना भी आता। नवीन जयंत ने कल कहा भी आना है, और आने के बाद मैं बहुत गहराई से सोचा तो मुझे ऐसे देवी देवताओं का दृष्टांत, तो हकीकत में झूठ नहीं बोलता हूं, जिसमें भगवान शिव का भी वास, जिसमें भगवती का भी वास, खाटू श्याम जी का भी वास, जिसमें कबीर साहब का भी वास, अंबेडकर जी का भी वास, उसको मेरे पिताजी और मेरे दादाजी का दृष्टांत हुआ कि जाकर के समाज की लड़ाई लड़ो, समाज के लिए काम करो। समाज ने आज चौथी बार अगर हम सांसद हैं तो समाज की वजह से। क्यों? मैंने पहले भी शुरू में कहा कि जब ब्राह्मण समाज की बात करता हूं तो इसका मतलब 36 बरादरी की बात करता हूं। ब्राह्मण का मतलब 36 बरादरी है। तो मेरे बुजुर्गों, साथियों, सारे मिलकर के इस बात को आगे रखेंगे और भाई पूरी कोशिश करेंगे कि सरकार की समझ में आए। क्यों? मैं एक बार हाथ उठाऊंगा, तुम दिल से बताना। मैं एक दिन मुख्यमंत्री जी को कह रहा था, अरे मगर जिस समाज ने, जिन लोगों ने वोट डाली है, एक मिनट, जिस समाज ने और जिन लोगों ने 36 बरादरी ने जिनको वोट डाली है, वो ठगा महसूस करते हैं। उन्होंने बेरा ही नहीं सरकार मारी है, उनको पता ही नहीं। आज हाथ उठा करके वोट उठाओ कि भारतीय जनता पार्टी को किस किसने वोट डाली, हाथ उठाओ भाई, देखो, ले लो भाई प्रेस वाले, सारे समाज ने वोट डाली। और एक बार एक और हाथ उठाऊंगा, एक और हाथ उठवाऊंगा। कितने साथी मानते हैं, हाथ उठाना, दो उठा लेना। कितने साथी मानते हैं कि हरियाणा में भ्रष्टाचार है? कितने साथी मानते हैं? ले भाई, मुख्यमंत्री जी ने सुनो, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री जी सुनो। मुख्यमंत्री जी जो मैंने वो बात बोली अमृत योजना वाली, तो कल उस पर भी मजाक उड़ रहा। सुनो, उस पर मजाक क्या उड़ रहा कि जो अमृत योजना थी कि भाई अगर हमारे को सबूत मिल गए हम कार्रवाई कर देंगे, नहीं तो सांसद से पूछेंगे। सबूत सुन दो, सबूत कौन देगा भाई? नहीं, सुनो, सबूत मैं बताऊं कहां से मिलेंगे। सबूत दो हैं, एक ठेकेदार तो मेन, और एक जो सबलेटिंग कर रखी है। दोनों को डा करके 3rd डिग्री कर लो, सबूत मिल गया। सबूत मिल गया, सुन तो लो। दोनों को CIA स्टाफ, विजिलेंस करे कोटा, जो पता लग जाए सबूत मिल गया। अब मेरे तो पूछे सबूत, बस सबूत दो। अरे सबूत तो करो, और पलंग के नीचे छुपा देगा। छोटे वो सबूतन छोटे है। अच्छा एक बात और, अच्छा एक और सुनो, एक मिनट देखो, सुनो एक मिनट। 21 तारीख को ऐसा हालत बन सकते हैं, नवीन जयंत को भी कहूंगा भाई, नवीन जयंत का तो फरसा चलता रहेगा। और आपको एक बात और कह रहा हूं, हमारे जो नेता हैं वो पता क्या सोचते हैं? एक मिनट भाई, सुनो भाई। हमारे नेता कहते हैं बोले जी मेरे को चेयरमैन बनवा दो, मेंबर बनवा दो। वो भूल गए कि 1966 में भगवत दयाल जी मुख्यमंत्री बने। उनको याद है कौन है? याद ही नहीं है। तो आपको याद करना पड़ेगा। और याद कैसे करोगे मैं बताता हूं, एक मिनट। हम कोशिश करेंगे मोदी जी से भी बात करें, हम कोशिश करेंगे पूरी जी जान की, क्योंकि देश को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। देश को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत है केंद्र में, मोदी की जरूरत है केंद्र में। आप इस बात का ध्यान रखें। लेकिन हम बात करेंगे आपने क्या काम करना है। एक एक साथी ने कम से कम 5-5 साथी दूसरी जातियों के जोड़ने हैं। दलितों को जोड़ो, बैकवर्डों को जोड़ो, वाल्मीकियों को जोड़ो, और भाई किसानों को जोड़ो। आपने एक साथी ने 4-4, 5-5 साथी जोड़ने हैं। एक प्रोग्राम जबरदस्त प्रोग्राम सितंबर अक्टूबर में एक कमेटी बना देंगे। एक कमेटी बना करके अगस्त में भैया बारिश हो जाती है, दीक्षित जी शांति। चलो एक प्रोग्राम, बड़ा प्रोग्राम, जिसमें कम से कम 2 लाख 36 बरादरी पहुंचनी चाहिए, कम से कम 2 लाख। एक ऐसा प्रोग्राम करके उसमें फैसला करेंगे कि आगे की रणनीति क्या हो। अब की बार भाई सौदा छोड़ना नहीं है। और एक और,
मैं नौजवान साथियों को कहूंगा, भाई नौजवान साथियों को कहूंगा, यो ओम नारायण क्या था भाई, डॉक्टर साहब भी जब नवीन जय हिंद की तरह से जवान थे, जवान नहीं ऊत भी थे भाई। जवान तो मैं उतना ही, लेकिन ऊतपना छोड़ दिया। जवान तो उतना ही हूं मैं, ले ऊतपना छोड़ दिया। अरे सुनो, लेकिन ये भी करना पड़ेगा। दूसरा मैं कहता हूं कि सारी तैयारी करके आप लोग बहुत मजबूती के साथ देखो। एक और है नवीन, एक बात और सुन लो। आज की जो हाजिरी है ना, ये बहुत जबरदस्त हाजिरी है। सारी क्रीम बैठी है, ऐसी क्रीम बैठी है जो चाहे तो एक एक साथी 200 200 300 300 साथियों को और ला सकता है, ऐसी क्रीम बैठी है। लेकिन एक मिनट, अरे सुनो, एक मिनट। मैंने पहले भी बातें करी हैं। हमारी एक कमी है कि हम भाई, जो राम कुमार गौतम जी जो बता रहे थे, फाइनेंशियली कमजोर है बिरादरी। लेकिन 36 बिरादरी आपके साथ जुड़ी हुई है। आप लोगों को व्हीकलों का इंतजाम करना चाहिए। चीज ऑर्गेनाइजर करें, कुछ भी करें, अगर व्हीकलों का इंतजाम अगर होता तो मैं कहता हूं 4 गुना भीड़ और ज्यादा होती। ये भी कम नहीं है, ये कम नहीं, अपने आप आए। ये सबसे बड़ी बात है, ये अपने आप आए हैं। तो इन चीजों, और दूसरा जो दोली वाली जमीन है भाई, उसमें बहुत कमियां रह रही हैं। मैं कई बार जब जाता हूं, कोसली जाता हूं, वहां भी 3-4 केस आते हैं, झज्जर में भी आते हैं। जो मनीष भी कई बार कह जाता है दोली वाली जमीन के बारे में। तो मैं एक दरखास्त करूंगा स्टेज के माध्यम से कि सरकार को ऐसी पॉलिसी बनाए कि जिसके पास दोली वाली जमीन है उसका मालिकाना हक उसको मिले, दोली वाली जमीन का मालिकाना हक मिले, ऐसी पॉलिसी सरकार बनाए। मैं फिर से सभी साथियों का आप कह देंगे युवा साथियों के लिए भाई, जो नौजवान साथी हैं, आज की इस जो है माहौल में, आज के इस भगवान परशुराम जयंती के समारोह पर परम आदरणीय दोनों वक्त की जोत लाया करो भाई। भगवान परशुराम की बहुत ताकत है। एक बार लाके देख लो, सुनो, एक बार वो काम कर लो, 1.5 साल है, 4.5 साल पूरे हो जाएंगे। एक बार लाके देखो, आप आड़े खड़े रहो। और दूसरा, नौजवान साथियों को मैं कहूंगा भाई, ओम नारायण हरकुन सबको, कि भाई नौजवान साथियों को ज्यादा से ज्यादा मौका दो, उनको चुनाव लड़ाओ, उनको पंचायत के, जिला परिषद के, ब्लॉक के, एमएलए के, एमपी के, उनको लड़ाओ। और ये भाई एक शेर लिख रहा है, पानी से जो नहाता है वो लिबास बदलता है। गौड़ साहब का है भाई, कि मन था। और पसीने से जो नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो बहुत एक बात और भाई, जयवीर एक बात कह रहा है भाई, फरसे को चौकस रखना करे तो नवीन रखवा लेगा चौकस। 21 तारीख को फिर लाना पड़ सकता है, फिर इसके बाद गाड़ी आर पार की लड़ाई है। धन्यवाद, जय हिंद। भाई डॉक्टर साहब